बिहार के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ के बच्चों के साथ जो बिहार का दुर्दशा किया, उससे लोग के मन में बेचैनी है। और यही कारण है कि जनसुराज एक बड़ा परिवार बनते जा रहा है। उस कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमृता सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हैं, श्री गीता विजय जी हैं, श्री ललन जी हैं, श्री सुभाष कुमार जी हैं, सरवर अली जी हैं, श्री प्रीतम मंडल जी हैं, कलाकार रितेश पांडे जी हैं। उसके अलावा पार्टी के ढेर सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं और हमारे पार्टी के सुधार या प्रेरणा के स्रोत हम बता सकते हैं, जिनके मेहनत से आज ये बड़ा वृक्ष लगा है, किशोर जी है। एक बार अपने साथियों से जोरदार सहयोग का ताली बजाएं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज जिनका इस परिवार में मिलन हो रहा है, जो परिवार में शामिल हुए हैं, बगैर कोई पद का, बगैर कोई लोग से, उन्होंने जो प्रसाद जी को कहा कि मुझे बिहार जिस तरह से बिहार बनाने का आपने संकल्प लिया है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि आप इसके साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ावे। भारतीय जनता पार्टी के 2 बार महामंत्री रहे हैं श्री सुधीर शर्मा जी, उसके अलावा पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, सहकारिता मंच के अध्यक्ष रहे हैं। उसके अलावा जो सुधीर शर्मा जी का व्यक्तित्व है, एक एस्टेब्लिश्ड लीडर का, एक ऐसे लीडर का जो समाज के लिए हमेशा चिंता करता हो और जिनकी राजनीतिक समझ जो बड़े पैमाने पर राजनीति को समझता हो और समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे आगे बढ़े उसके लिए चिंता करता हो, श्रीमान सुधीर शर्मा जी के पर जोरदार सब लोग तालियां बजाएं। उसके अलावा हमारे पार्टी में श्री प्रीतम मिश्रा जी हैं, जो 23 साल से, मैं आज सुबह में 9:30 बजे वीडियो देख रहा था, 23 साल से इसने अपने खून से भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया। और जब वो स्टूडियो में रो रही थी, तो मुझे लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य के लिए बना था, वह उद्देश्य से पार्टी दूर दूर तक भटक गई है। और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी का राजदकरण हो गया, राष्ट्रीय जनता दल करण हो गया, कल्चर हो गया। कांग्रेसीकरण तो पहले ही हो गया था, 2-3-4 साल पहले, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल करण हो गया है। तो मुझे लगा वो आज पार्टी में महिला, प्रदेश की महिला जो मोर्चा है उसके उपाध्यक्ष रहे हैं और उनका लंबा सामाजिक कार्यकाल रहा है, वो आज इस मंच पर उपस्थित होने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ श्री पल्लव सिंह जी हैं, जो पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, यूथ है, युवा मोर्चा के प्रवक्ता हैं। वो एक बार सामने आ गए, वो आज पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, वो पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार उनके लिए भी आप जोरदार आप ताली बजाएं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ श्री ओबीसी परिवार में जन्म लेने वाले श्री चेतना धाम जी, जो लगातार अपने टैलेंट से एक समस्तीपुर जैसा शहर से, पिछड़ा शहर से उठकर और अमेरिका तक यात्रा करता हो, सिंगापुर कई देश में अपने हुनर के बल पर वो अपना एक मुकाम हासिल किया हो और सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी, राजनीति नहीं, राजनीति तो कभी की नहीं, सामाजिक क्षेत्र में जो एक बड़ा हस्ताक्षर बन गया हो, केवल गांधी जनता परिवार में संस्था ग्रहण कर रही है। इसके लिए एक बार जोरदार ताली लगाई। मैं सर्वप्रथम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देता हूँ इस अवसर पर वो दो शब्द बोलो। बैठिए।
बहुत धन्यवाद किशोर जी। हमारे सामने जितने मीडिया और प्रेस से लोग आए हुए हैं, सब लोगों का बहुत स्वागत है। जैसा किशोर जी ने अभी बताया कि जन स्वराज का की आधार बिहार के लोगों के बीच जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, वो बिहार के बाहर के जो लोग हैं वो देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है। लेकिन ये हम लोग खुद कहें ये अच्छा नहीं लगता। कल मैं देर रात एक वीडियो देख रहा था जहां आप जैसे ही एक पत्रकार बंधु कुछ लोगों से बात कर रहे थे गांव में, और उन लोगों का जो कहना था जनसभाओं के लिए, और उन लोगों ने फर्क बनाया है महागठबंधन और एनडीए में और जन स्वराज में, वो सुनते बनता। उनके मस्तिष्क में वो बातें आ चुकी हैं जो हम बड़े कठिनाई के साथ, और प्रशांत जी बड़े कठिनाई के साथ पिछले कई वर्षों से उनको जगाने की या उनके मन में डालने की प्रयास कर रहे थे। ऐसा लगता है कि वो बात उनको कहीं न कहीं समझ में आ गई है, और अब वो बेधड़क। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा उसमें देखने में कि जो गांव की महिलाएं हैं वो जिस प्रखर रूप से अपनी बात को रख रही है और कह रही है कि कोई जाति धर्म की बंधन हमें नहीं रोकेगी और इस बार हमें बदलाव करना है, और स्पष्ट रूप से कह रही है कि हम लोग परेशान हैं। एक महिला बता रही थी कि उनके लड़के, उनके पति, उनके और भी जो लोग घर में हैं, सभी लोग बाहर हैं। वो कह रही है, उनको विश्वास है कि अगर बिहार में बदलाव होगा और एक नई व्यवस्था बनेगी तो ये जो कठिनाई के पल से वो गुजर रही है ये नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं आप लोगों का खास करके ध्यान आकृष्ट इस बिंदु पे करना चाहता था कि जिस तरीके से बिहार के लोगों के बीच में, जनमानस के बीच में जन स्वराज की बातों की प्राथमिकता बनती जा रही है, वो आने वाले समय में कुछ बहुत ही चौंकाने वाला रूप दिखलाने वाला। इतनी बात कहने के बाद हमारे पार्टी में जो आज नए लोग मिल रहे हैं, खास करके विनीता मिश्रा जी और हमारे सुधीर भाई, उनका मैं हृदय से इस परिवार में उनको वेलकम करता हूं। और मैं जानता हूं सुधीर जी के बारे में और विनीता जी के बारे में मुझे मालूम है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो हम लोग बहुत कम नेताओं को उस निगाह से देखते थे कि इनसे बात करने से कोई काम की बात हो सकती है या कोई आगे बढ़ने की दिशा दिख सकती है। तो ये उनमें से लोग हैं और आज ये जन स्वराज के हिस्सा बन रहे हैं। मेरे लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इससे ज़्यादा खुशी की दिन नहीं हो सकती थी। इन्हीं बातों के साथ मैं इनका पुनः अपने पार्टी में स्वागत करता हूँ। एक तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ जो पीछे बैठे हैं इनका सब लोग स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे तौर से मेरे सुरेश शर्मा जी देता हूँ आपको। हम लोगों के पुराने साथी, बड़े भाई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी, इस पूरे पार्टी और आंदोलन, पार्टी से बढ़कर के आंदोलन है और इस आंदोलन के सूत्रधार जो बिहार की आशा के प्रतीक हैं, सम्माननीय श्री प्रशांत किशोर जी, प्रदेश अध्यक्ष, जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी, इस मिलन समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्रीड़ा मंच के पूर्व प्रदेश संयोजक श्री संजय गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नीलमणि पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी कैमूर जिला के वरिष्ठ नेता और तमाम पदों पर रहे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रदेश महासचिव श्री रविशंकर राय जी, गोपालगंज के
से इस जनसुराज अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे उपाध्यक्ष रहे हैं नीता मिश्रा जी, और बिहार के सभी जगहों से अल्प समय में रोहतास से कौशल राय जी आए हैं, वहाँ हमारे जिलाध्यक्ष रहे हैं अभिषेक राय करहगर के हैं, रोहतास के वरिष्ठ नेता और बड़े सम्मानित परिवार के और फ्रंट के प्रदेश सचिव रहे हैं। औरंगाबाद से अरवल और जहानाबाद के शिक्षक नेता रहे पूर्व प्रधानाध्यापक और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री वैद्यनाथ शर्मा जी हैं, और कुछ लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूं, पीछे बैठे हैं। ऐसे तमाम सभी सम्मानित भाइयों बहनों पत्रकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में हम लोग तब जुड़े थे जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत छोटी थी, और हम लोगों के समाज के लोग तो खास करके उस समय तक कांग्रेसी हुआ करते थे, और हम लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ बहुत मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी को नीचे तक ग्रासरूट तक पहुंचाने का काम किया। और आज मैं अलग होते हुए फख्र से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक लेमन जूस भी मैं नहीं जानता हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी से कुछ लिया नहीं। अपने जवानी के स्वर्णिम वर्ष से अपनी सारी प्रतिभा, सारी ताकत, सारा प्रभाव जो पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से हम लोग उठ करके खड़े हुए थे, और बिहार के इलाके हर इलाके में हम लोगों का समर्थक वर्ग था, उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। लेकिन मित्रों, आज की भारतीय जनता पार्टी, मैं यह कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं के लिए कत्लगाह हो गई है, स्लॉटरी हाउस। शांति बनाकर रखिए, और शांति बनाकर रखिए। खास अपर कास्ट के लिए कब्रगाह है। जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनको सुला दिया जाता है, कब्र में जैसे सुला दिया जाता है, मीठी छुरी से जबह करके, और उनको कब्र में सुला दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की आज यही स्थिति है। और जिस ढंग से आज की लड़ाई, बिहार में कोई एनडीए और यूपीए नहीं, यूपीए मतलब राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व का यूपीए है, तो जो एनडीए है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, वह राष्ट्रीय जनता दल का दूसरा एडिशन है। राजद 1 और राजद 2 के बीच लड़ाई है, और उस लड़ाई में एकमात्र विकल्प जनसुराज ही हो सकता है, जिसका स्पॉटलेस लीडर प्रशांत किशोर जी आज पूरे बिहार और देश में चर्चा के विषय है, जिसके अंदर बिहार को विकसित बनाने की, बिहार को पुनः स्वर्णिम इतिहास बिहार का कैसे वापस लौटे, इसके लिए जुनून है, तड़प है, और वह तड़प ही जनस्वराज को साबित करता है कि परिवर्तन बेहतरी के लिए होता है, बदतर के लिए नहीं होता है। तो राजद 1 और राजद 2 में बिहार की जनता किसको चुनेगी, अब कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। एक तरफ 9वीं फेल है तो दूसरी तरफ 7वीं फेल। एक तरफ आतंक जंगल राज का प्रतीक राष्ट्रीय जनता दल है, तो दूसरी उसी राजद के कोख से निकले हुए दिलीप जायसवाल है, उसी राजद की कोख से निकले हुए संजय जायसवाल है, उसी राजद की संस्कृति पर चलने वाले नित्यानंद राय है, और उस राजद के नर्सरी में पल बढ़ करके जवान हुए, अपनी पहचान बनाए हुए सम्राट चौधरी। तो आज बिहार की जनता विकल्प के रूप में जनस्वराज के साथ सभी वर्ग के लोग, जाति और धर्म से अलग उठकर और जनस्वराज को मजबूत बनाएगी। बिहार की जनता जनस्वराज के पीछे चलेगी। बिहार की जनता जनस्वराज को, बिहार का सर्वश्रेष्ठ दल, बिहार को सत्ता में लाने का काम करेगी। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोगों ने जीवन का स्वर्णिम काल भारतीय जनता पार्टी को दिया। जीवन में किसी को छोड़ा नहीं, व्यक्तिगत जीवन में भी कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमारा नैतिक बल है। और प्रशांत किशोर के लिए पूरा जीवन और जनसुराज के लिए
आज मैं समर्पित करता हूँ। और आज के बाद जो हमारा सर्वश्रेष्ठ होगा, जो द बेस्ट हम दे सकते हैं, वह जन स्वराज के लिए देने का काम करेंगे। आगे फिर बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्री चेतना धाम जी को देते हैं वो टोकन। स्वागत है। आज मैं बहुत अलग संकल्प भावुक होता हूँ, क्योंकि सत्य तो ये है कि मैं बिहारी हूँ। सिर्फ बोलना ही नहीं, इसके वजूद को कायम रखना अति आवश्यक हो चुका है। हम लोग निरंतर इतने बढ़ते जा रहे हैं हर जगह पर कि आज जब मैंने जन स्वराज को ज्वाइन किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जन जन की क्रांति जैसे अंदर मन में प्रज्वल भाव अग्नि की तरह उमड़ चुकी है और निरंतर ये सिर्फ समस्त बिहार के ही नहीं, समस्त भारत में फैलेगी। आप देख लीजिएगा आगे जाने वाले समय में मैं बिहारी सिर्फ मैं बिहारी तक सीमित नहीं होगा, मैं बिहारी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक सीमित होने वाला है। ये समय बताएगा आप लोगों को कि जन स्वराज क्या है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच क्या है। ये कोई छोटी सोच नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है, ये एक ऐसी आगाज है जो आगे जा करके भारत का वो शेप लेगी जो पाटलिपुत्र से पहले बिहार जो है समस्त भारत को रेगुलेट करता है। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं और मैं बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ आप लोगों का। आप लोगों ने अपना समय दिया, सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी औरंगाबाद जिला की दाऊद नगर और उसके हसपुरा उस इलाके की यूनिट के सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ त्याग पत्र दे करके और ये लोग इसी आशा और विश्वास के साथ प्रतीक्षारत थे कि बेहतर विकल्प बिहार के निर्माण का। उसमें विनोद शर्मा जी हैं, शंकर शर्मा जी हैं, सूरज महुआर जी हैं, रामपुकार पांडे जी आए हैं, वो रामपुकार पांडे जी हैं और तमाम ऐसे लोग, ये सभी लोग आज जन स्वराज के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए आए हुए हैं। सुबोध कुमार जी हैं, जिला के उपाध्यक्ष रहे हैं औरंगाबाद जिला के। तमाम लोग यात्रा प्रारंभ करने के लिए आए। समस्तीपुर वासियों के लोगों को मेरा आदरणीय प्रणाम और बहुत लोग यहाँ आए हैं जो मुझे समर्पित कर रहे हैं, जन स्वराज को समर्पित कर रहे हैं। और आगे देखिए आगे जाकर के कैसा रहेगा इसका। अब हम श्री नीति मिश्रा जी को देते हैं वो आपको 2 मिनट समझाएंगे। मैंने अपने जीवन के 26 साल भाजपा को दिया था। भाजपा की शुरुआत से लेके और उसको करने तक में मेरी भूमिका रही थी। और ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो मुझे जानते हैं सामाजिक क्षेत्र में। जब नीतीश जी की सरकार आई थी, सुशासन की सरकार जब आई थी, तो उस समय मैंने बढ़ चढ़ के समाज के लिए काम किया था और एक पहचान बनाई थी। लेकिन आज के दिन में जो भाजपा है, शायद लगता है कि हम लोगों की जरूरत अब नहीं रही है। और आगे जो भी होगा, मैं 1.5 सालों से प्रशांत जी को फॉलो कर रही हूँ। अब मुझे लग रहा था कि एक विजन लेके कोई आदमी तो आया है जो समाज के लिए सोच रहा है। आज ये कहना है कि जाति धर्म से ऊपर उठके प्लीज बिहारी पहले हम लोग बन जाए और बिहार के लिए सोचें। यही सबसे बड़ी शुभकामना और यही हमारी मंच पे सम्मानित मंच और हमारे गार्जियन उदय सिंह जी, प्रशांत जी और किशोर मुन्ना जी के साथ सभी को धन्यवाद कि मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। बस मैं एक ही लाइन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि परसों 2 साल से विगत मैं देखते देखते अपने दल को भाजपा युवा मोर्चा में प्रिय प्रभारी पिछले 6 साल से रहा हूँ। लेकिन 2 साल से देखते देखते संस्थापक सदस्य के चुपचाप मैंने संस्थापक सदस्य के रूप में जन स्वराज से अपने आप को जोड़ा। लेकिन जब मैं 3 दिन पहले
मन का सोच के अपने मन को कठोर करके इस्तीफा दिया तो प्रदेश उपाध्यक्ष हमारी युवा मोर्चा से उनका कॉल आया और उन्होंने ये कहा कि वल्लभ भाई तुम्हें अभी संघर्ष करना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने उनको बस इतना ही जवाब दिया कि अगर संघर्ष ही करना है ऐसे विचारधारा के साथ मैं संघर्ष करूंगा तो बिहार के बारे में अच्छा सोचना। धन्यवाद। हमको कुछ बोलना है मनोज जी को। मनोज भारती जी साथ में इस अवसर पर पार्टी लोग आए हैं प्रताप। आप सब मीडिया के मित्रों को एक बार पुनः मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आपने देखा कि जन स्वराज पार्टी की विचारधारा किस तरह बिहार में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही है। आज जो कुछ आपके सामने है ये उस विस्तार का एक छोटा सा नमूना है और आपने इन लोगों को बोलते हुए सुना। बहुत सारे लोग जो बीजेपी से आए हैं उसमें मैं एक बात और बता दूं और वो साफ समझ में सबको भी आता है। बीजेपी ने देश के लिए चाहे जो कुछ भी किया हो, बिहार के लिए उन्होंने एक धेले का काम भी नहीं किया है। बिहार से उन्हें केवल एमपीज चाहिए थे अपने सपोर्ट में, अपनी सरकार केंद्र में बनाने के लिए। अगर बीजेपी बिहार के लिए कुछ भी करती, कुछ भी सोचती तो उनको आज अपने सदस्यों को खोना नहीं पड़ता। और ये तो अभी शुरुआत है, सुनामी अभी आना बाकी है। आप उसे भी होते हुए अपने सामने देखेंगे। धन्यवाद। अब से प्रशांत किशोर जी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उदय जी हैं, मनोज भारती जी हैं और जो भाजपा से हम लोग के सम्मानित साथी आज जन स्वराज परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी की ओर से इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इनका धन्यवाद कर रहा हूँ। हम लोग किसी के विरोध में नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भाजपा छोड़कर जन स्वराज में आ रहा है, किसी को लग रहा है कि राजद छोड़कर जन स्वराज में आ रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जन स्वराज में वो लोग आ रहे हैं जो बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाना चाहते हैं। हम लोग का विरोध किसी से नहीं है, हम लोग बिहार के पक्ष में हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार सुधरे, हम लोग के बच्चों को बाहर रोजगार करने न जाना पड़े, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो। सिर्फ गुजरात और कर्नाटक और दिल्ली की सफलता पर हम लोग ताली नहीं बजाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उन राज्यों में भी विकास हो, लेकिन उसके साथ हम लोग की ये भी आशा अपेक्षा है कि बिहार भी उसमें सहभागी बने, हम लोग के यहाँ भी तरक्की हो। तो जो साथी भी बिहार की तरक्की के लिए आज जन स्वराज का हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जन स्वराज जैसे व्यक्ति के तौर पर हम लोग देखते हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। ऊपर वाले की प्रेरणा है कि बिहार के लिए कुछ करना है, इसलिए यहाँ आए हैं। इनके मन में भी इनके अपने अनुभव हैं, सबके अपने अनुभव हैं, खट्टे मीठे हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जन स्वराज के साथ जुड़कर हम लोग ये व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं। इसलिए मैं इनका व्यक्तिगत तौर पर आभारी भी हूँ। और ये कोई प्रशांत किशोर का दल नहीं है, उदय सिंह जी का दल नहीं है। साहब इन्होंने महामंत्री के तौर पर भाजपा में जो काम किया है, हम लोग तो सभी दलों के साथ काम हम लोग कर चुके हैं और महामंत्री तो बहुत आए होंगे, गए होंगे, अभी भी हैं। लेकिन जिस तरह की संगठन और समाज की समझ और जो प्रखरता इनकी है, उसका मैं कायल हूँ। उसके लिए भी इनका आभारी हूँ कि इन्होंने इस छोटे से पौधे को बढ़ाने के लिए अपना समय देना तय किया है और ये बड़ी बात है। देखिए, ये कहना आसान है, लेकिन जिसने अपने जीवन का 20 साल 30 साल किसी दल में दे दिया, अब वो सोचता है कि भाई कुछ भी हो इसी में बने रहे। उसको छोड़कर जिस मकान को आप बनाते हैं, उसको छोड़कर कोई नया मकान बन रहा है सामने, उसको बनाने में फिर से परिश्रम करने की जो बात है, वो कहीं ना कहीं आपके चरित्र को, आपके कैरेक्टर को दिखाता है। तो जिस चाल चरित्र चेहरा की बात कभी भाजपा में होती थी, आप देख रहे हैं कि वो चाल चरित्र चेहरा वाले लोग अब जन स्वराज में दिख रहे हैं और आगे ये स्थिति और बेहतर होगी। जो भी बिहार को सुधारना चाहता है,
जो भी बिहार में सुधार होते देखना चाहता है, जो भी ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कम से कम हम लोग के आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी कह के गाली न दे, उसको स्पष्ट रास्ता दिख रहा है। वो रास्ता है जन सुराज का रास्ता, वो प्रशांत किशोर का रास्ता नहीं है। ये बिहार में बदलाव का रास्ता है, बिहार में बेहतरी का रास्ता है। और जो लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं उनको इस बात का भी भरोसा मैं फिर से दिला रहा हूँ, उनको भरोसा होगा भी कि जन सुराज किसी व्यक्ति का दल नहीं है, ये किसी जाति विशेष का दल नहीं है, ये किसी परिवार का दल नहीं है, ये 4-5 लोगों के समूह का दल नहीं है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का दल है जो बिहार में बदलाव चाहता है, बिहार में बेहतरी चाहता है। ये संभव है कि आज जन सुराज के चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर आपको दिख रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर से भी ज्यादा काबिल लोग, प्रशांत किशोर से भी ज्यादा प्रखर लोग जन सुराज के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, इसका नेतृत्व भी करेंगे, इसका चेहरा भी बनेंगे और समाज में वो प्रतिष्ठा और विश्वास भी हासिल करेंगे। आपने देखा है भाजपा में कभी आडवाणी जी रहे होंगे, आज उनका चेहरा कोई और है। उससे आडवाणी जी से पहले लोग थे, आज कोई चेहरा उसका दूसरा है। कांग्रेस में कभी मोतीलाल नेहरू जी का चेहरा था, फिर गांधी जी का हो गया, फिर नेहरू जी का हो गया। यही तो लोकतंत्र है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि काबिलियत के आधार पर, समर्पण के आधार पर, ईमानदारी से काम करने वाले हर व्यक्ति के पास ये अवसर होना चाहिए कि अगर उसमें क्षमता है, जज्बा है, ऊपर वाले ने उसको बुद्धि शक्ति दी है तो उसको आगे बढ़ने का अवसर होना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, पैसे के आधार पर आगे बढ़ने वाली व्यवस्था में साथ जुड़कर आप बहुत आगे तक नहीं चल सकते हैं। तो जन सुराज में मैं फिर से सारे साथियों का, मैं नाम किसी एक व्यक्ति का नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जैसा कि शर्मा साहब ने बताया बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पीछे हैं, उनकी प्रखरता, उनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम लोग मंच पर बैठे हुए कुछ साथियों का है। क्योंकि मंच पर बैठे हुए व्यक्ति की ताकत तभी है जब पीछे वाले लोगों का साथ है। तो मैं सबका तहे दिल से इस परिवार में, बिहार सुधार के इस अभियान में, इस प्रयास में मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। और फिर एक अंतिम बात कह के कि आप भी समाज के तौर पर, पत्रकार के तौर पर इस बातों में न पड़े कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बात की विवेचना होनी चाहिए कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में इसको सुधारने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रयास होना है तो प्रयास हम करें या कोई और करे, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, प्रयास किसी न किसी बिहार के लोग को ही करना पड़ेगा। इसलिए जो साथी भी इसमें जुड़ रहे हैं, इसमें कंधा लगा रहे हैं, वो इतिहास और जन सुराज परिवार, बिहार के लोग उनको याद रखेंगे। अगर हम लोग को सफलता न भी मिली तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग महाभारत में चक्रव्यूह की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं कथा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए। 6 दरवाजे भेदने के बाद, जैसा कथाओं में बताया जाता है कि 6 दरवाजे तोड़ने के बाद अभिमन्यु को लोगों ने घेर कर मार दिया। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि आज भी पूरी सभ्यता, मानव सभ्यता में अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है, उनके चरित्र की चर्चा होती है, उनके किए गए प्रयास की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने बात हम लोग करते हैं, किसी व्यक्ति का नारा नहीं लगाना है। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत संकल्प है कि जो बिहार की आज दुर्दशा है, ये किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं है, ये किसी एक दल ने नहीं किया है, ये पूरे हमारे आपके बिहार के 13 करोड़ लोगों का दोष है कि सारे ज्ञान, अनुभव, क्षमता के बावजूद आज हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। तो अगर हम लोगों ने इस व्यवस्था को इस गर्त में पहुंचाया है, तो जब तक इस व्यवस्था को सुधार नहीं लिया जाए तब तक किसी व्यक्ति का गौरवगान नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति को इतना अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को बड़ा कहने का अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी का अभिमान होना चाहिए, इस मिट्टी का सम्मान होना चाहिए। जो समूह, जो व्यक्ति फिर से बिहारी को बिहारी कहे जाने को गौरव का विषय बनाएगा, नारा उसका लगना चाहिए। और जब तक वो स्थिति नहीं बनती है तब तक हम लोग सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, जय बिहार, जय जय बिहार।
बहुत बहुत शुक्रिया। सारे साथियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सबका यहां समय निकाल कर आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए, पीला जो रंग है वो विष्णु का रंग है। मैंने पहले भी कहीं कहा, हिंदुओं के लिए जो सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं के लिए गेरुआ से पहले भी पीतांबर है। तो पीला रंग में तो सबको रंगना ही है। पीले रंग में ऐसे इसी से तरक्की है। इस्लाम में भी प्रॉफेट मोहम्मद ने सबसे अच्छा जो जिस रंग की तारीफ की है वो पीला रंग है, वो हरा रंग नहीं है। आप इस्लाम को जाकर पढ़िए तो पीले में तो सबको रंगना है, लेकिन हर आदमी जो पीला रंग गया वो जनसुराजी नहीं हुआ। हर चमकता हुआ पीला चीज सोना नहीं है। इसी तरह जिसको टोपी पहनना है पहने, गमछा ओढ़ना है ओढ़े। जो विचार से पीला है, जो विचार से पीतांबर की भावना को मानता है, जो विचार से बिहार के सुधार में जुड़ा है, वो पीला है, वो जनसुराजी है। वैसे आपको मैं बता दूं कि अब नीतीश कुमार अपना एक रथ बनाए हैं, वो भी जनसुराज का पीला ही है। उन्होंने भी अपना रंग छोड़ दिया, तो इस बात की खुशी भी है उनको। आप जाकर देखिए यहाँ गांधी मैदान में या चिड़ियाखाना में जो पोस्टर लगे हुए हैं, वो सब भी जनसुराज का पीला ही है। सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये नया दल है, क्योंकि गांव-गांव में लोगों ने पहचान बना ली, पीला रंग वाला मतलब जनसुराज। तो कुछ लोगों के मन में ऐसी दुर्भावना आई है कि पीला रंग दिखा के हम अपने सिंबल पर वोट ले लेंगे। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जैसे उसको पीला रंग पता चला है, जनसुराज का नाम पता चला है, उसको ये भी पता चल जाएगा कि जनसुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। तो पीला रंग कुछ लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, कुछ लोग शुभेच्छा से कर रहे हैं, और कुछ इसमें चालाकी से भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार पीले रंग के बस से घूमेंगे तो लोग यही मानेंगे कि चलिए उन्होंने भी मान लिया कि जदयू का आगे भविष्य जनसुराज में ही है। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि नवंबर के बाद जदयू के सारे जो कार्यकर्ता नेता हैं उनका रास्ता और कहीं नहीं है, उनका घर जनसुराज ही है, यहीं पर उनको आगे व्यवस्था मिलने वाली है। अब भैया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हम नहीं बैठे हैं, जो लोग जुड़े हैं अगर इनसे आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बाकी हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन के बाद उसमें आपको बताएंगे। सुधीर जी से देखिए, हमने आपको क्या कहा, आप लोग रोज रोज कहते हैं महाभारत सीरियल देखे हैं। सनातन में या किसी भी सभ्यता में ये व्यवस्था रहती है, युद्ध में घायल पर आक्रमण नहीं किया जाता है। हमने जनसुराज ने 2 आरोप लगाए, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कैजुअली समझिए 2 बाण लगा दिलीप जायसवाल को। अब दिलीप जायसवाल बेचारे मूर्छित होकर गिर गए, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। लोगों ने पूछा तीसरा किस्त कब जारी कीजिएगा, तो मेरे भाई जब मूर्छा से वो उठेंगे, एक भी बात बोले तो तीसरा बाण चलाया जाएगा। रह गई बात आगे का, तो हमने घोषणा की है कि मंगल पांडे और सम्राट चौधरी, ये दोनों लोग का लाइन, ये लोग कतार में है। आप फोन करते हैं ना तो कहता है प्रतीक्षा कीजिए, आप अभी कतार में हैं। तो इतने लोग ये चाल चरित्र चेहरा का नाश किए हैं कि एक एक करके ही तो खुलेगा। दिलीप जायसवाल का हो गया, अब देख लेते हैं कि अगर वो मूर्छा से उठेंगे तो उन पर तीसरा किस्त जारी होगा। मूर्छा से नहीं उठते हैं तो मैदान में दूसरे महारथी जो खड़े हैं 2 लोग, उनका भी इलाज किया जाएगा। इनसे चलिए सुधीर जी के सवाल। अब तो इनका ये बड़ा बोलापन है, और चूंकि भाजपा की संस्कृति में तो कभी रहे नहीं, तो राजद के नर्सरी से प्रशांत जी ने कह दिया कि 7वां फेल है, तो उस पर केस किया कि 7वां फेल कैसे। अरे भाई 7वां का कोई बोर्ड था क्या? पास है कि फेल है, इसका कोई सर्टिफिकेट जारी करिए। और अब ज़्यादा पढ़े वो आगे सब बात होगी, इन्होंने बताया है ये सारे विषय को रखेंगे तथ्यगत रूप से। रवि गांधी सब तथ्यगत रूप से बात रखेंगे हम लोगों के नेता, और एक एक बात का कोई जवाब नहीं है इनके पास, कोई जवाब नहीं जुटेगा।
ये लोग बदला किस बात का? बदला लेना होता तो बहुत पहले और दलों में जाकर के बदला लेते। और ये हमारे हमसे सीनियर प्रेम कुमार और किशोर यादव अभी जो है जो पॉलिटिक्स से एलिट हो गए हैं, ये कौन लोग हमसे सीनियर लोग हैं कि जिससे हम बदला लेंगे? ये सारे लोग हमारे सामने जूनियर है, बैक बेंचर लोग हैं, हमारे पीछे बैठने वाले लोग हैं, तस्वीरें आदमी गवाह हैं। और आप लोग उसमें पत्रकारिता में आ ही गए थे तो देखे हैं। तो इसलिए बदला क्या लेना है? मैं बिहार को बनाने के लिए प्रशांत किशोर जी के साथ हूँ। और मैंने कहा कि राजद 1 और राजद 2 को छोड़ करके बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए तो प्रशांत किशोर जी ने अपनी यात्रा शुरू की है। प्रशांत जी ने जो एक रास्ता दिखाया है उस पर चल करके सारे लोग जुड़ रहे हैं। और हमारी भी यही सोच है कि ये सारे लोग एक दाग रही चेहरा ही ऐसा विकल्प बिहार का हो सकता है जो स्पॉटलेस है, जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, ठगा नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं किया है, जनता का पैसा नहीं लूटा है। इन तमाम इस तरह जो दाग वाले लोग हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए, पूरा शरीर जिनका दागदार है, वैसे लोगों के सामने विकल्प के रूप में जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी हैं। इसलिए हम लोगों ने साथ लिया। बदला का कोई विषय नहीं, ये सब मरे हुए लोग हैं। हमें प्रकाश से फिर आगे ठीक है क्या मेरे भाई कोई भ्रम नहीं है। देखिए, समाज और बिहार में, देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है। प्रयास हमेशा होता है, जो सत्ता में रहता है उसका प्रयास होता है कि वो लोकतंत्र को किसी तरह मैनिपुलेट कर ले। लेकिन रुकिए, आपने इस बिहार में देखा है, जो भी लोग राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, हजारों की संख्या में बूथ लूटा जाता था। वो वोट की चोरी नहीं थी, लेकिन उन लोगों को भी जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। आज इलेक्शन कमीशन के जरिए अगर किसी का नाम काटा जा रहा है, उनको भी सरकार, यहाँ की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। आप चिंता मत कीजिए। मेरा अपना मानना है कि 99.9% लोग, कोई एक दो ऐसे अपवाद में छूट जाए, सारे लोग अंततोगत्वा आकर वोट देने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि कानून का राज है और वोट देना मौलिक अधिकारों में भी सबसे प्रमुख अधिकार है। उसको कोई नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया कि आधार को आपको मानना है। और मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, अगर आपका नाम कट रहा है तो आप राजनीतिक अपने दम पर जाकर चुनाव आयोग में अपना बात रखिए। आप कमजोर हैं, नहीं रख पा रहे हैं, तो राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद लीजिए। छोड़िए मत, चुनाव आते आते हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिल जाएगा। जिसका नहीं मिलेगा तो हम लोग उसकी आवाज बनकर लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, इस अवसर पर श्री सनी गुप्ता जी क्रीड़ा मंच के प्रदेश संयोजक हैं, उनका स्वागत करते हुए क्या है सनी गुप्ता जी। इस अवसर पर श्री अरुण सिंह जी हैं गोपालगंज के, उनका हम स्वागत करते हैं। इस अवसर पर श्री नीलमणि पटेल जी हैं, उनका हम उनका हम स्वागत करते हैं। इसके साथ विनीता जी के साथ एडवोकेट शैली कुमारी जी हैं, शैली जी हैं, पार्टी में उनका स्वागत है। श्री सरिता जी हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा श्री राजू गिरी जी हैं, रितु गिरी जी हैं, सूरज जी हैं। इसके अलावा श्री संजय ठाकुर जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनके साथ आए हुए श्री नूरुल हौदा कुरैशी संरक्षक पूर्वी चंपारण है, तो आप भेज दीजिए, उनको भेज दीजिए। श्री एमडी शहीद, उसका वो लगातार 5 मिनट का सरपंच है। श्री रंजीत कुमार जायसवाल टैक्स के 3 बार के अध्यक्ष, वो सब लोग आए हैं, उनका स्वागत है। अब हम किसान जी से प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करते हैं, वो सब लोगों का गमछी पकड़ाकर, गमछी बढ़ाकर एक बार स्वागत करें।
नहीं गया